जय हिंद दोस्तों। हमारा बचपन कितना हसीन था ना। बचपन की वो यादें हमें कभी याद आती है तो हम उसमें ही खो जाते हैं। बचपन में खेलना कूदना मौज मस्ती करना हमें काफी अच्छा लगता था, लेकिन अब हम जब बड़े हुए तब हमें उन दिनों की बहुत याद आती है। ऐसे ही जब मैं यूट्यूब देख रहा था तब मेरी बहुत बड़ी याद ताजा हो गई। दरअसल जब मैं यूट्यूब देख रहा था तब देखते देखते अचानक सीआईडी के कुछ एपिसोड सामने आ गए और फिर क्या बचपन की वो सब यादें याद आ गई कि कैसे बचपन में हम सब बच्चे बैठकर सीआईडी का शो देखते थे, फिर कभी कभी खेलने के लिए अपने आप को सीआईडी के कैरेक्टर में बांट देते थे। सीआईडी शो उस समय फेमस हुआ जब ऑलरेडी काफी अच्छे शो चल रहे थे जिसको हम सब ने देखा है, जिसमें शक्तिमान, हातिम, सोनपरी, शाकालाका बूम बूम, फिर कोई ये महाभारत, रामायण, कृष्णा, शरारत, ये सभी 90s के समय के सबसे पॉपुलर टीवी शो थे जिसे 90s के बच्चे भुलाए नहीं भूलने वाले। अब इन सबका नाम सुनकर आपकी भी यादें ताजा हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अब सीआईडी की बात चल रही है तो सीआईडी ऐसा शो था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और 90s के और 2010 के बाद भी सबसे बड़ा शो रहा जो सबसे ज्यादा दिनों तक चला। लेकिन आज देखें तो इतने लंबे सफर के बाद सीआईडी का शो बंद हो चुका है और इस पर काफी सारी बातें होती रहती कि आखिर क्यों सीआईडी शो बंद हुआ, फिर कभी चालू होगा कि नहीं, कि हमेशा के लिए बंद हो गया। आपके ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबकी सीआईडी से बहुत यादें जुड़ी हुई है और इसी सीआईडी की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। सीआईडी फेमस तो बहुत हो गया था, लेकिन इसके कुछ कंटेंट में वेरिएशन के कारण इसके कुछ कंसेप्ट लोगों को पसंद नहीं आते थे। कंटेंट में वेरिएशन मतलब असलियत में जो होता था उससे कई ज्यादा डिफरेंस सीआईडी के शो में दिखाती थी। जैसे कि असलियत में सीआईडी केस की इन्वेस्टिगेशन तब करती है जब खुद स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट सीआईडी को केस हैंडओवर करती है। मतलब सीधा है कि जब कहीं पर क्राइम हो जाता है तो इसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती है। फिर अगर कोई अपराधी है या फिर नहीं भी है और केस कोर्ट में भी चल रहा है और लोकल पुलिस इसे सुलझा नहीं पा रही, तब खुद हाई कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी को केस हैंडओवर कर देता है। सीआईडी सिर्फ क्राइम केस ही इन्वेस्टिगेट करती, जैसे कि रेप, मर्डर, दंगे, चोरी, साइबर क्राइम, इन जैसे क्राइम मैटर्स इन्वेस्टिगेट करती। और सीआईडी सिर्फ स्टेट लेवल के लिए काम करती क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग सीआईडी होती है। इसके अलावा फोरेंसिक डिपार्टमेंट में सबूतों की जांच इतनी फास्ट नहीं हो पाती और फोरेंसिक रिपोर्ट भी इतनी जल्दी नहीं आती, इसमें काफी समय लगता है। और हेल्थ के एंगल से देखें तो कोई भी केमिकल ऐसे मुंह से नहीं चेक किया जाता। इसके अलावा फोरेंसिक डिपार्टमेंट में कभी कभी बड़े ऑफिसर को भी एंट्री अलाउ नहीं होती और या खुद दया भाभी फोरेंसिक में दर्शन देने के लिए आती है। इन सब के अलावा दरवाजा तोड़ने से लेकर फांसी की सजा सुनाने तक का पूरा काम मात्र 45 मिनट में हो जाता है, क्योंकि हर एपिसोड तकरीबन 45 मिनट का होता है और एक केस को एपिसोड में निपटा देती है। इसलिए एसीपी सर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एनीवे, ये सब चीजें भले ही रियल लाइफ से बिल्कुल अलग थी, लेकिन इनका हमारी यादों में काफी बड़ा योगदान है और वो सभी एपिसोड अभी की बॉलीवुड मूवी से तो अच्छी ही थी। मैं ये सब बताकर सीआईडी शो को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि इतने कंटेंट में वेरिएशन होने के बाद भी लोगों ने इसे काफी सपोर्ट किया और सीआईडी शो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स था। किसी भी शो को बड़ा चढ़ाकर दिखा के लोगों का अट्रैक्शन जल्दी खींचा जाता है और सीआईडी तो ये क्राइम थ्रिलर डिटेक्टिव शो था जिसमें ऐसी फिक्शन होना शो के हिसाब से जायज था। इसी कारण से तो लोग ओरिजिनल सीआईडी और सीआईडी शो में डिफरेंस न करके शो का मजा उठाते थे और शो का दिन आने का इंतजार करते थे, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी। और आज देखें तो 25 साल से ज्यादा होने के बाद भी लोग सीआईडी के एपिसोड यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, लेकिन सीआईडी के पहले एपिसोड का नाम किस्सा जहर का था, जो 12 जनवरी 1998 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। शायद आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि सीआईडी का पहला एपिसोड 6 साल पहले 1992 में शूट किया गया था, लेकिन एक क्राइम शो होने के कारण इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और इसके शो को ब्रॉडकास्ट होने में टीवी चैनल भी नहीं मिल रहा था। फिर जब 12 जनवरी 1998 में इसकी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई तो इस शो ने 18 जनवरी 2008 को अपने 500 एपिसोड पूरे किए थे। बाद में सीआईडी के 1000 एपिसोड 13 सितंबर 2013 को पूरे हुए थे और 1500 एपिसोड 25 फरवरी 2018 को पूरे हुए थे और इसी साल 27 अक्टूबर 2018 को 1547 एपिसोड पूरे होने के बाद सीआईडी शो रुक चुका था। सीआईडी के पहले एपिसोड से लेकर 4 से 4 नंबर तक के एपिसोड तक एक एपिसोड का रनिंग टाइम सिर्फ लगभग 20 मिनट तक का है और उसके आगे मतलब 4 से 5 से 1547 तक सभी का रनिंग टाइम लगभग 40 से 45 मिनट तक का था। सीआईडी के इतने लंबे सफर में इनको कई अचीवमेंट भी मिली है, जैसे कि सीआईडी ने 111 मिनट तक लगातार शूटिंग की थी। बिना किसी रिटेक के 111 मिनट में पूरा एपिसोड बनकर तैयार हुआ था। इसे आप सीआईडी द इनहेरिटेंस नाम से सर्च भी कर सकते हैं। इस शूटिंग के लिए सीआईडी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी यह रिकॉर्ड नहीं बनाया था और आज तक भी किसी टीवी सीरियल ने यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। इसके अलावा सीआईडी को बेस्ट क्राइम थ्रिलर शो होने के कारण कुछ अवार्ड भी मिले। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन सीआईडी में एक फनी और सीरियस कैरेक्टर थे जिनका नाम डीसीपी चित्रोले था। दरअसल इनका असली नाम बीपी सिंह है और यह वही है जो सीआईडी शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और क्रिएटर थे। और सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन मतलब शिवाजी साटम और बीपी सिंह कॉलेज से दोस्त थे। एक और सबसे फनीस्ट कैरेक्टर था फ्रेडी, जिन्हें हम सब जानते हैं। इन्होंने भी सीआईडी के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी थी। दोस्तों, सीआईडी की एपिसोड की शूटिंग चल रही थी, तभी एक दिन चालू शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि उन्हें खबर आई थी कि अब सीआईडी शो ब्रॉडकास्ट नहीं होने वाला। दरअसल इसका पता खुद सीआईडी के प्रोड्यूसर तक को नहीं पता था, तो ऐसे में एक्टर्स को कैसे पता होगा। ऐसे ही 27 अक्टूबर 2018 को अपने 1547 एपिसोड पूरे होने के बाद सीआईडी शो बंद हो गया। सीआईडी ने बंद होते समय बताया कि हम टेम्पररी ब्रेक पर जा रहे और जल्दी नए कंसेप्ट के साथ लौटेंगे।
तब सीआईडी के प्रोड्यूसर बीपी सिंह ने कहा था कि सीआईडी अप्रैल 2019 में नए कंसेप्ट के साथ लौटेगा, लेकिन आज 2023 में भी इसका कोई अपडेट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 2016 से सीआईडी की सोनी चैनल के साथ कुछ बहस चल रही थी, क्योंकि सोनी चैनल सीआईडी का शो का टाइम आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि सोनी चैनल पर नए शो आ रहे थे, इनको यह टाइम दिया जा रहा था। और जैसे कि सीआईडी पहले 9 बजे शुरू होता था, फिर टाइम 9:30 कर दिया, बाद में 10 बजे कर दिया, फिर 10:30 बजे कर दिया, जिस समय ज्यादा लोग शो को नहीं देखते थे और शो की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, जिस वजह से सीआईडी के डायरेक्टर और सोनी चैनल के बीच बहस हो रही थी। फिर बाद में कम पॉपुलैरिटी से बचने के लिए सीआईडी ने स्मार्ट डिसीजन लिया कि वो जल्दी नए कंसेप्ट के साथ आएगा। इस समय सीआईडी के एक्टर्स जिनकी कमाई काफी ज्यादा थी, इनको कमाई के लिए कोई दूसरा और रास्ता नहीं था और सीआईडी के डायरेक्टर ने भी कोई अपडेट नहीं दी थी। तो इस बीच नया शो तैयार हुआ जिसका नाम सीआईएफ था, जिसका पहला एपिसोड 7 सितंबर 2019 को आया था। लेकिन इस शो के प्रोड्यूसर इनकी पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो खुद सीआईडी के इन ऑफिसर ने सीआईएफ शो पर पुलिस केस कर दी और फिर 17 एपिसोड बनाने के बाद ये शो भी बंद हो गया। इसके बाद सीआईडी के एक्टर्स के लिए कोई कमाई का जरिया नहीं बचा। सीआईडी के स्टार एक्टर अभिजीत, दया, पूर्वी और इसी भी प्रद्युमन, ये सभी सीआईडी फिर से शुरू होने के लिए काफी इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। मुझे और हम सबको उम्मीद है कि सीआईडी का शो फिर से जल्दी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर को सीआईडी शो इतने लंबे सफर के बाद बंद हुआ। उम्मीद है दोस्तों आप इस इंटरेस्टिंग जानकारी को समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।